नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 14 अक्टूबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है भोला राम का जीव। रिटायरमेंट होने के बाद सारे कर्मचारियों को पेंशन मिलती है और इस पेंशन को मिलने में कम से कम तकलीफें होनी चाहिए, लेकिन पिछले कई वर्षों से जो देखा गया है उसमें उनके तकलीफों का कोई अंत नहीं है। पेंशन और पेंशनधारियों के सुखद दिन के लिए सरकार की सरल और सहज योजनाएं समय समय पर बनती रही। कर्मचारियों के दुखद स्थिति पर व्यंग करते हुए परसाई जी ने भोला राम का जीव में कटाक्ष किया था, लेकिन चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। तो आइए इन बदलते हुए चीजों पर सुनते हैं आज का संपादकीय भोला राम का जीव। व्यंगकार हरिशंकर परसाई की एक रचना है भोला राम का जीव। वैसे तो हरिशंकर परसाई की सभी रचनाएं बेजोड़ है, लेकिन भोला राम का जीव और माता दीन चांद पर का सबसे ज्यादा नाट्य रूपांतरण हुए हैं। भोला राम का जीव रचना में एक पेंशन भोगी की कथा है। अपनी पेंशन पाने के लिए भोला राम अपनी पुरानी ऑफिस के चक्कर काटता रहता है, लेकिन उसकी पेंशन नहीं शुरू हो पाती और इसी दुख में उसकी आत्मा भूलोक छोड़ने से डरती है और जाकर अपनी पेंशन फाइल में छिप जाती है। पिछले 2 दशक में पेंशन के नियम बहुत बदले हैं और पेंशन पाने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कोरोना के इस काल में सरकार ने जीपीएफ नियमों में सुधार किया और जीपीएफ से 3 महीने की तनख्वाह तक पैसा उठाने की इजाजत दी। पेंशन भोगियों के लिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बड़े बदलाव किए। आज उनके नाम पर पेंशन योजनाएं चल रही है। उनका बड़ा काम इस बात को लेकर है कि उन्होंने वोट देने की उम्र घटाई, पूरे देश में कंप्यूटर शुरू करवाया, लेकिन इन योजनाओं से ज़्यादा उनका काम इस बात को लेकर है कि उन्होंने देश के करोड़ों लोगों को भोला राम बनने से बचाया। उन्होंने एक ऐसा नियम बना दिया कि रिटायर होने से पहले हर सरकारी कर्मचारी को पेंशन के सारे कागजात मिल जाने चाहिए और उसकी पेंशन रिटायर के अगले महीने से मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। आजकल हर सरकारी कर्मचारी का पेंशन का काम ठीक 1 साल पहले से शुरू हो जाता है और रिटायरमेंट से पहले, विशेषकर फेयरवेल के दिन, रिटायरमेंट के सभी कागज दे दिए जाते हैं। पेंशन शुरू होने के बाद हर महीने पेंशन बैंक के खाते में आ जाती है। अब नया झंझट शुरू हुआ, वो था जीवित प्रमाण पत्र का। हर बैंक में नवंबर के बाद पेंशन धारक को अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करना पड़ता था। सरकार के आदेश के बावजूद जो बहुत बीमार लोग हैं, बैंक उनके घर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट ले आए। बहुत सारे लोगों की पेंशन रुक जाती थी क्योंकि बैंक यह व्यवस्था नहीं करती थी। लोग परेशान होते रहते थे और सरकार को कोसते रहते थे। पेंशन लेने वालों की यह तकलीफ भी थी, बैंकें हर दिन उनको पैसा नहीं देती थी। कई बैंकों ने तो महीने के अलग अलग दिन तय कर रखे थे कि उसी दिन पेंशन मिलेगी। अब आकर सरकार ने नवंबर का आतंक खत्म कर दिया है। अब साल में कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है, जो 1 साल तक चलेगा और इस बात से मुक्ति दिलाएगा कि नवंबर के बाद देश जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा देना पड़ेगा। भारत सरकार ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें किसी भी सरकार, राज्य और केंद्र का कर्मचारी अपनी पेंशन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से ले सकता है तथा यहाँ लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का काम कर सकता है। अब पेंशन धारक को बैंक जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका नाम दिया गया है जीवन प्रमाण। जगह जगह पीसीओ बूथों की जगहों पर कंप्यूटर लग जाएंगे और पेंशन वाले लोग अपने नज़दीक के कंप्यूटर बूथ पर जाकर पेंशन का काम करवाएंगे। 1 करोड़
पेंशनधारियों को धन्यवाद देना चाहिए राजीव गांधी को और देश में हुई डिजिटल क्रांति को। आमीन। तो दोस्तों, यह था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।